तो गाइस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि लिन फैंग ने टाई सेक्ट के अंदर गोफेंग नाम से एडमिशन लिया है। पर अब आगे स्टोरी में मैं लिन फैंग को उसके रियल नेम से ही बुलाने वाला हूं। तो अब जब भी टाई सेक्ट का कोई भी मेंबर लिन फैंग को उसके नाम से बुलाए तो यह समझ जाना कि वह लिन फैंग को गोफेंग कहकर बुला रहे हैं। तो फिर चलो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुई लिन फैंग के ऊपर अपने सोल डिवावरिंग टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही मास्टर यान क्विंसान काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वह लुई को रोकने के लिए आगे भागते हैं। पर तभी रास्ते में ही लिन फैंग मास्टर यान क्विंसान को रोक देता है और उनसे बोलता है, मास्टर आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, और तो और यहाँ पर मैंने लुई को मेरे ऊपर 3 अटैक करने का चांस दिया है, तो अब तक यहाँ पर उसके 3 अटैक्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसीलिए आप प्लीज पीछे हट जाइए, मैं यहाँ पर लुई को खुद ब खुद संभाल सकता हूँ। अब यह सुनते ही मास्टर यान क्विंसान दोबारा से अपनी जगह पर आकर खड़े हो जाते हैं। वहीं पर लुई गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, लिन फैंग तुम सच में बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तो क्या तुम्हें यहाँ पर लग रहा है कि तुम मेरे इस अटैक का भी सामना कर सकते हो? मेरे इस अटैक के बाद यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। और अब वह वहाँ पर अपनी सोल डिवावरिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं पर खड़ा यानसी यह सब कुछ देखकर सोच रहा होता है, आखिर लिन फैंग के दिमाग में यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो लुई उसकी सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके बाद उसकी जान भी जा सकती है। तो आखिर लिन फैंग यहाँ पर सोच क्या रहा है। तभी लिन फैंग अपनी सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उसे सोल डिवावरिंग फॉर्मेशन के पास भेज देता है, जिससे वह सोल डिवावरिंग फॉर्मेशन लिन फैंग के सोल बॉडी के अंदर से लगातार उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। यह देखते ही लुई वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है, अब तो यहाँ पर मेरा जीतना तय है। वहीं पर खड़े एल्डर चू यह सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह बोलते हैं, लिन फैंग की कल्टीवेशन अभी बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की है, पर इसके बावजूद इसकी सोल बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मास्टर यान क्विंसान आगे आते हुए बोलते हैं, मैं भी यहाँ पर लिन फैंग की सोल बॉडी को देखकर सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ, तो कहीं लिन फैंग यहाँ पर सोल फोल्जर कल्टीवेटर तो नहीं। दूसरी ओर सोल डिवावरिंग फॉर्मेशन लगातार लिन फैंग की सोल बॉडी के अंदर से एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए चला जा रहा होता है, पर अब उस फॉर्मेशन के अंदर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से वह फॉर्मेशन आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लुई के मुंह से खून आने लगता है। वहीं पर अब वह काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। वहीं पर खड़ा मैंगटियान यह सब कुछ देखकर हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने जितना सोचा था अंकल लिन फैंग की पावर उससे कहीं ज्यादा है, और भले ही अंकल लिन फैंग की कल्टीवेशन अभी बस स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की है, पर इनके पास जो सोल बॉडी मौजूद है उसके अंदर कम से कम हेवनली गॉड रैलम की पावर होगी। अब लिन फैंग वहां पर अपनी सोल बॉडी को वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी लुई खड़ा होते हुए बोलता है, लिन फैंग तुम यह फाइट हार चुके हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझसे कहा था कि तुम मेरे 3 अटैक्स को ना ही ब्लॉक करोगे और ना ही 3 अटैक कंप्लीट होने से पहले तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, पर अभी अभी तुमने मुझ पर अटैक करके मुझे घायल किया, तो अब तुम हार चुके हो। तभी मास्टर चू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, लिन फैंग ने यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, जो यहाँ पर लिन फैंग के पास मौजूद सोल एनर्जी को अपने अंदर कंट्रोल नहीं कर पाए, और उसी सोल एनर्जी की वजह से तुम खुद ब खुद घायल हो गए। अब यह सुनते ही टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स के होश उड़ जाते हैं और अब वह लोग बोलने लगते हैं, आखिर लिन फैंग यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है। लुई यहाँ पर लिन फैंग की 10% पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, और तो और फाइट के दौरान लिन फैंग ने लुई के ऊपर अब तक एक भी अटैक नहीं किया है। अब यह सब सुनकर लुई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लिन फैंग तुम स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के फर्स्ट लेवल पर नहीं हो। यह बात मैं समझ गया हूँ कि तुम एक फेक कल्टीवेटर हो और तुमने यहाँ पर अपनी असली पावर को छिपा कर रख रखा है। तुम फाइट में चीटिंग कर रहे हो। तभी लिन फैंग बोलता है, यहाँ पर आज मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो अब मैं इस मैच को यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। यह बोलते हुए वह लुई के ऊपर एक अटैक करके उसे वहाँ पर बुरी तरीके से घायल कर देता है।
वहीं पर खड़ा यानसी चुपचाप यह सब कुछ देख रहा होता है। दूसरी ओर टाइसेक्ट के सभी डिसाइपल्स अब लिन फैंग की वहां पर बिना रुके तारीफ करने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं लिन फैंग सच में एक गॉड सन कहलाने के वर्दी है, और अगर यहाँ पर लिन फैंग हमारे सेक्ट में रहेगा तो हमारा टाइसेक्ट यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। यह बोलते हुए वह सभी लोग वहां पर बिना रुके लिन फैंग की तारीफ किए चले जा रहे होते हैं। तभी लिन फैंग उन सभी लोगों के सामने आकर खड़ा होता है और अब वह उन सभी से बोलता है कि तुम लोगों को मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी लोग एक ही सेक्ट के डिसाइपल हैं, इस हिसाब से हम सभी भाई हुए, तो हमें एक दूसरे के साथ यहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी मास्टर यान कुएंसान और एल्डर चू भी लिन फैंग के पास आते हैं और अब एल्डर चू लिन फैंग से बोलते हैं लिन फैंग तुम सच में एक हेवनली जीनियस हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तुम यहाँ पर कुछ ही महीने कल्टीवेशन करने के बाद मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है ओल्ड मैन आखिर तुम यह क्या बकवास कर रहे हो। मेरे मास्टर अभी ही तुमसे ज्यादा पावरफुल है और फ्यूचर में मेरे मास्टर एक रियल गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और अगर तुम्हें अभी मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम अभी मेरे मास्टर के साथ फाइट करके देख सकते हो। यह सुनते ही लिन फैंग साउटियान का मुंह पकड़ते हुए उसे वहां पर चुप करा देता है और अब वह एल्डर चू से बोलता है मैं यहाँ पर साउटियान की ओर से आपसे माफी मांगता हूँ। तभी लिन फैंग के पास होली चाइल्ड चूलियान भागते हुए आती है और अब वह लिन फैंग से बोलती है लिन फैंग यहाँ पर सच में इतना ज्यादा हम्बल है या फिर वह टाइसेक्ट के लोगों के सामने नाटक कर रहा है, क्योंकि वह टाइसेक्ट के लोगों को अपना साथी नहीं मानता है। लिन फैंग बोलता है नहीं मिस, आपको यहाँ पर जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं बस यहाँ पर साउटियान के द्वारा की गई गलती की माफी मांग रहा था। यह सुनते ही चूलियान एल्डर चू की ओर देखते हुए बोलती है ग्रैंडफादर क्या आपने देखा, गॉडसन यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। और अब वह लिन फैंग की ओर आगे बढ़ते हुए लिन फैंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, पर लिन फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अब वह उसे अपने पास नहीं आने देता है। यह देखते ही टाइसेक्ट के सभी डिसाइबल्स जेलस फील करने लगते हैं। वहीं वह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर टाइसेक्ट का हर एक मेंबर चूलियान को बस टच करने के लिए मरता है, पर चूलियान किसी को भी भाव नहीं देती है। पर यहाँ पर चूलियान खुद ब खुद लिन फैंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, पर लिन फैंग उसे अपने पास भी नहीं आने दे रहा है। तभी चूलियान बोलती है लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है। तभी एल्डर चू बोलते हैं चूलियान यहाँ पर लिन फैंग को परेशान करना बंद करो। तभी चूलियान बोलती है ग्रैंडफादर क्या आपको याद है जब आपने मुझसे मेरी शादी की बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करके स्पिरिचुअल डोमेन का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन बनना है और वह शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। पर अब लिन फैंग से मिलने के बाद यहाँ पर अब उसका विचार बदल गया है। अब यह सुनते ही मास्टर यान कुएंसान हंसते हुए बोलते हैं चूलियान तुम्हें सच में लिन फैंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि तुम और लिन फैंग काफी अच्छे दोस्त बन सकते हो। तो फिर क्यों ना तुम लिन फैंग को हमारा टाइसेक्ट घुमाओ और क्या पता यह करने के बाद तुम लिन फैंग के और भी ज्यादा क्लोज आ जाओ। अब यह सुनते ही चूलियान अपने स्पिरिचुअल पेट को उस जगह पर बुलाती है। तभी मास्टर यान कुएंसान लिन फैंग से चूलियान के साथ जाकर टाइसेक्ट घूमने के लिए बोलते हैं। अब यह सुनते ही लिन फैंग भी अपने निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर बैठकर चूलियान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी एल्डर चू आगे बढ़ते हुए मैंगटियान से बोलते हैं मैंगटियान तुम भी लिन फैंग के साथ जाओ और टाइसेक्ट के बारे में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जिससे फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर तुम बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर उस चीज़ को हासिल कर पाओगे। अब यह सुनते ही मैंगटियान भी अपने ड्रैगन बीस्ट के ऊपर बैठकर लिन फैंग और चूलियान के पीछे जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चूलियान लिन फैंग और मैंगटियान को टाइसेक्ट की हर एक जगह दिखा रही होती है। वहीं पर वह उन्हें बता रही होती है कि यहाँ पर टाइसेक्ट को 3 डिविजन्स में बांटा गया है। पहला डिवीजन है स्वॉर्ड पीक जिस जगह पर स्वॉर्ड कंट्रोल और स्वॉर्ड टेक्निक सिखाई जाती है। दूसरा है गॉड पीक जिस जगह पर कई सारे गॉड लेवल टेक्निक सिखाए जाते हैं। और तीसरा है मेडिसिन पीक जहाँ पर तुम्हें काफी कीमती मेडिसिन और उनकी जानकारी मिल सकती है। और इन तीनों पीक्स के पास अपने अपने एक फॉरबिडन एरिया मौजूद है जिस जगह पर कई सारे कीमती ट्रेजर्स और टेक्निक्स मौजूद है। उदाहरण के लिए स्वॉर्ड पीक के पास स्वॉर्ड पूल नाम का एक फॉरबिडन एरिया है। कहा जाता है कि उस जगह पर टाइसेक्ट के कई सारे गॉड लेवल स्वॉर्ड्स मौजूद है।
यह सुनते ही साउटियान हैरान होते हुए बोलता है, तो क्या उन स्वॉर्ड्स का यहाँ पर कोई भी ओनर नहीं है? जूलियन उसे बताती है कि हमारे पिछले सेक्ट मास्टर उन सभी स्वॉर्ड के ओनर हुआ करते थे, पर अब उनके जाने के बाद वह सभी स्वॉर्ड उसी जगह पर पड़े हुए हैं और आज तक कोई भी पर्सन उन स्वॉर्ड्स को वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाया। कहा जाता है कि उन गॉड लेवल स्वॉर्ड को वही पर्सन कंट्रोल कर सकता है जिसके पास रियल ऑरा ऑफ गॉड हो। तभी मैंगटियन बोलता है, सीनियर, क्या हम इस जगह पर उन स्वॉर्ड्स को एक बार उठाने की कोशिश कर सकते हैं? जूलियन बोलती है, हाँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस मेरे पीछे आओ। और अब जूलियन उन दोनों को लेकर फॉरबिडन एरिया के गेट पर आती है। तभी लिनफेंग देखता है कि उस गेट के पास एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है और यह ओल्ड मैन टाई सेक्ट का सुप्रीम एल्डर है। अब उसकी पावर को देखकर वहां पर लिनफेंग काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह ओल्ड मैन अभी बस डिवाइन गॉड रैलम पर ही होता है, पर उसके अंदर से रिलीज हो रही ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तभी सुप्रीम एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, जूलियन, तो क्या तुम दोबारा से उन सभी स्वॉर्ड्स को देखने के लिए यहाँ पर आई हो? तभी जूलियन सुप्रीम एल्डर से लिनफेंग और मैंगटियन को इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है कि यह दोनों हमारे टाई सेक्ट के गॉड सन हैं और यह दोनों यहाँ पर उन सुप्रीम गॉड स्वॉर्ड को देखने के लिए आए हैं। अब यह सुनते ही सुप्रीम एल्डर चारों ओर घूमकर लिनफेंग और मैंगटियन को देखते हैं, जिसके बाद वह उन सभी को फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। अब जूलियन उन दोनों को लेकर फॉरबिडन एरिया के अंदर चली जाती है। वहीं पर सुप्रीम एल्डर वापस से अपने चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं, न्यू जनरेशन के सभी डिसाइपल्स यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कुछ ही टाइम में यह सभी लोग यहाँ पर मुझे भी सरपास कर देंगे। यह बोलते हुए सुप्रीम एल्डर वहाँ पर हंसने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।